प्रसिद्ध तत्वज्ञानी अश्वपति भद्र देश के राजा थे। उनको संतान सुख प्राप्त नहीं था। इसके लिए उन्होंने 18 वर्ष तक कठोर तपस्या की, जिसके उपरांत सावित्री देवी ने कन्या प्राप्ति का वरदान दिया। इस वजह से जन्म लेने के बाद कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर के रूपवान हुई और योग्य वर न मिलने पर राजा बहुत दुखी हुए थे। राजा ने कन्या को खुद वर खोजने के लिए भेजा। जंगल में कन्या जाती है और उनकी मुलाकात सत्यवान से होती है। सत्यवान को पति के रूप में स्वीकार कर लिया। इस घटना की जानकारी के बाद ऋषि नारद जी ने अश्वपति से सत्यवान की अल्प आयु के बारे में बताया। माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु सावित्री अपने धर्म से नहीं डिगी, जिनकी जिद के आगे राजा को भी झुकना पड़ा। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सत्यवान बहुत गुणवान थे, धर्मात्मा थे और बलवान भी थे। वे अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखते थे। सावित्री राजमहल छोड़ करके जंगल की कुटिया में आ गई और अपने अंधे सास ससुर की सेवा करती थी। सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ गया। नारद जी ने सावित्री को पहले से ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। समय नजदीक आने से सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया और नारद मुनि के कहने पर पितरों का पूजन भी किया। प्रत्येक दिन की तरह सत्यवान भोजन बनाने के लिए जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चल दिए, तो सावित्री जी भी उनके साथ गईं। वह सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था। सत्यवान लकड़ी काटने पेड़ पर चढ़े, लेकिन सिर चकराने की वजह से नीचे उतर आए। सावित्री पति का सिर अपनी गोदी में रख करके उसे सहलाने लगी। तभी यमराज आते दिखे, जो सत्यवान के प्राण लेकर के जाने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे ही जाने लगी। उन्होंने बहुत मना किया, परंतु सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति देव जाते हैं वहाँ मुझे भी जाना ही चाहिए। बार बार मना करने के बाद भी सावित्री पीछे पीछे चलती रही। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देख करके यम ने एक एक करके वरदान देने के लिए कहा। सावित्री के अंधे सास ससुर को आंखें दी, उनका खोया हुआ राज्य भी वापस दिया। सावित्री को लौटने के लिए फिर कहा। वह लौटे कैसे? सत्यवान के प्राण तो यमराज लिए जा रहे थे। यमराज ने फिर कहा कि सत्यवान को छोड़ करके चाहे जो मांगना हो मांग लो। इस पर सावित्री ने 100 संतान और सौभाग्यवती भव का वर मांगा। यम ने बिना विचारे प्रसन्न होकर के तथास्तु बोल दिया। अब वचनबद्ध यमराज आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने कहा, प्रभु मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। सावित्री उसी बट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा हुआ था। सत्यवान जीवित हो गए। माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई। उनका राज्य भी वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। बट सावित्री व्रत करने और कथा सुनने से व्रत रखने वाले के वैवाहिक जीवन में सभी संकट टल जाते हैं। जय सावित्री सत्यवान की जय।